सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत राज्य है। सिक्किम का ज्योग्राफिकल पोजीशन कुछ इस प्रकार है। उसके वेस्ट साइड में है नेपाल, ईस्ट साइड में है भूटान, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में चाइना है और साउथ में वेस्ट बंगाल यानी कि इंडिया है। हमने रिसेंटली सिक्किम का 7 नाइट्स और 8 डेज का टूर कंप्लीट किया है और इसमें हमने सिक्किम के सारे मेन अट्रैक्शंस कवर किए थे। तो जानते हैं इस टूर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। तो सिक्किम के इस ट्रिप का राउट एक बार देख लेते हैं। पहले दिन मॉर्निंग हम लोग पहुंचे थे बागडोगरा एयरपोर्ट। वहाँ से फर्स्ट नाइट स्टे के लिए हम लोग गए गैंगटोक। हम लोगों ने 2 इनोवास ऑलरेडी करके रखी थी। सेकेंड नाइट स्टे के लिए हम लोग गए ऊंचाई पर लाचेन। वहाँ से थर्ड नाइट स्टे के लिए गए लाचुंग। फोर्थ एंड फिफ्थ नाइट स्टे हमने वापस किया गैंगटोक में ही। सिक्स्थ एंड सेवेंथ नाइट स्टे के लिए हम लोग गए थे पेलिंग और 8th डे में हम वापस आ गए बागडोगरा एयरपोर्ट एंड बैक टू पुणे। ऐसा ये था हमारा 7 नाइट 8 डेज का ट्रिप। तो दोस्तों, नॉर्मली सारे टूर ऑपरेटर्स आपको यही वाला राउट मोस्टली देंगे, गैंगटोक, उसके बाद लाचेन और फिर लाचुंग एंड देन बैक टू गैंगटोक, या फिर पहले आप लाचुंग कवर करोगे फिर लाचेन जाओगे। तो अट्रैक्शंस इस राउट में इस प्रकार है। गैंगटोक से जब आप लाचुंग जाते हो तो आपका एलिवेशन हो जाता है ऑलमोस्ट 8,500 से 9,000 फीट पे आप चले जाते हो। लाचेन से आप कवर कर सकते हो काला पत्थर एंड गुरुडोगमा लेक। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है। जब आप निकलते हो गुरुडोगमा लेक के लिए और काला पत्थर के लिए तो उसी दिन आप शाम को पहुंच जाते हो लाचुंग। लाचुंग से आप कवर करते हो 0 पॉइंट एंड जुमथंग वैली। देन यू कम बैक टू गैंगटोक। गैंगटोक से आप फिर कवर कर सकते हो नाथुला पास, हरभजन सिंह बाबा मंदिर, चांगू लेक and then you can come back to Gangtok. So this will be your day trip. वेस्ट सिक्किम भी आप कवर कर सकते हो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है। इफ यू हैव मोर डेज फॉर द ट्रिप देन यू कैन कम टू पेलिंग एंड कवर वेस्ट सिक्किम वाला पार्ट। लेकिन हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मस्ट विजिट पार्ट जो है सिक्किम में वो है नॉर्थ सिक्किम और नाथुला पास। वेस्ट सिक्किम अगर आपको कम टाइम हो या फिर आपको कम बजट में ये ट्रिप कवर करना हो तो आप वेस्ट सिक्किम या पेलिंग को स्किप कर सकते हो, उसे कभी बाद में कवर कर लेना। तो अगर आप पेलिंग स्किप करते हो तो ये आपका 5 नाइट्स का टूर हो जाएगा, जिसमें गैंगटोक, लाचेन, लाचुंग और नाथुला पास ये सब कवर करके आपका 5 नाइट्स हो जाएगा। अगर आपको 6 नाइट्स का करना हो तो आप गैंगटोक में ही 1 नाइट एक्स्ट्रा बढ़ा के गैंगटोक के अट्रैक्शंस कवर कर सकते हो, जैसे कि हनुमान टोक, गणेश टोक, केबल कार, and there are many attractions in Gangtok which you can cover, and then you can come back to Bagdogra on the 7th day. अगर आप अपना स्टे 6th और 7th नाइट के लिए एक्सटेंड करते हो और वेस्ट सिक्किम भी देखना चाहते हो तो आप पेलिंग जा सकते हो। और पेलिंग और आसपास के जो साइट सीइंग प्लेसेस है उसमें इंक्लूडेड है रावंगला बुद्धा पार्क। ऑन द वे टू पेलिंग यू कैन सी नामची चार धाम, जिसे सिद्धेश्वर धाम भी कहा जाता है। पेलिंग के आसपास है केचुपीडी लेक। देन पेलिंग में है स्काई वॉक, जहाँ पे गौतम बुद्ध का विशाल का स्टैचू भी है। और आप विजिट कर सकते हो एशिया का 2nd हाईएस्ट ब्रिज, और वहाँ पे कई सारे फेमस मोनेस्ट्रीज भी है। तो कई सारा साइट सीइंग आप कर पाओगे पेलिंग में भी, बट यू कैन कीप दिस एज अ लास्ट ऑप्शन इन योर टूर। अभी हम बात करते हैं सिक्किम को कब विजिट करना चाहिए। तो दोस्तों, बेस्ट टाइम टू विजिट सिक्किम इज इन समर्स विच इज फ्रॉम मार्च टिल मिड ऑफ जून। इस टाइम पे सिक्किम का मौसम बहुत ही प्लीजेंट रहता है एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू विजिट सिक्किम। रेन बीच बीच में आता रहेगा बट फिर भी आप सिक्किम इसी टाइम में विजिट कर सकते हो सबसे अच्छे तरीके से। अक्टूबर से दिसंबर या इवन मार्च तक भी आप विजिट कर सकते हो, लेकिन तभी टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहेगा, इट विल बी चिली। और सिक्किम में दोस्तों मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, तो जब स्नोफॉल है या बहुत ही कम टेम्परेचर है तो ये सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस है जैसे कि गुरुडोगमा लेक, काला पत्थर या नाथुला पास, ये जो बेस्ट अट्रैक्शंस है वहाँ जाने के रास्ते कभी भी बंद हो सकते हैं बर्फबारी की वजह से। तो वो एक रिस्क आपको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हाँ आपको स्नो स्पोर्ट्स में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो द बेस्ट सीजन विल बी डेफिनेटली विंटर सीजन फॉर यू। बट अदरवाइज इफ यू आर गोइंग विद फैमिली, इफ यू आर गोइंग विद किड्स, देन समर इज द बेस्ट टाइम, ताकि आपके बच्चों को भी ज़्यादा कम टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा कोई परेशानी ना हो। तो समर विल बी द बेस्ट टाइम फॉर द फैमिली आउटिंग इन सिक्किम।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सिक्किम कैसे पहुंचा जाए। सिक्किम पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले जाना होता है गैंगटोक, जो कि कैपिटल सिटी है। और गैंगटोक जाने के लिए देर आर टू मेन ऑप्शंस। वन इज, अगर आप आ रहे हो ट्रेन से तो आप उतर सकते हो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे और वहाँ से जा सकते हो गैंगटोक। अगर आप आ रहे हो फ्लाइट से तो आपके लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट एक्चुअली है पैक्योंग एयरपोर्ट, जो कि गैंगटोक के पास है, बट वहाँ का फ्लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम है। तो द बेस्ट ऑप्शन इज आप जाओ बागडोगरा एयरपोर्ट, जो कि वेस्ट बंगाल में है, सिलीगुड़ी में, और वहाँ से भी गैंगटोक का डिस्टेंस 4 से 5 घंटे ही है। तो अगर आप सिक्किम का कंफर्टेबल ट्रिप करना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन इज कि आप एक टूर ऑपरेटर से संपर्क करके एक पूरा टूर बुक करवा लो और जलपाईगुड़ी से या फिर बागडोगरा एयरपोर्ट से आप एंड टू एंड पैकेज ले लो, ताकि उसमें आपका पूरा ट्रांसपोर्ट कवर हो जाएगा रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से एंड टू एंड सारे डेस्टिनेशंस कवर करके। और टूर ऑपरेटर बुक करने का और एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि आपके जो नॉर्थ सिक्किम विजिट करने के लिए या फिर नाथुला पास विजिट करने के लिए जो परमिट्स लगते हैं, पीएपी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट्स, ये परमिट्स आपको टूर ऑपरेटर ही बना के दे देगा। तो आपको इसके लिए अलग से खुद होके कोई भी पेपर वर्क करने का जरूरत नहीं रहेगी। नॉर्मली सारे टूर ऑपरेटर्स आपसे आपका फोटो आईडी और फोटोज टूर से पहले ही 10-15 दिन पहले ही मंगवा लेते हैं और वो आपके परमिट्स फॉर द स्पेसिफिक डेट्स रेडी रखते हैं। सिक्किम में ये परमिट्स लेने के लिए आपको या तो वोटर आईडी देना पड़ेगा या फिर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। वहाँ पे आधार कार्ड वैलिड नहीं है। तो टूर ऑपरेटर करने से आपका काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे बच जाएगा। सिक्किम में नॉर्मली टूर पैकेजेस 3 पॉइंट्स अपने टूर में इंक्लूड नहीं करते हैं, वो है काला पत्थर, 0 पॉइंट एंड नाथुला पास। इन पॉइंट्स को विजिट करने के लिए जनरली आपको ड्राइवर को ऑन द स्पॉट एक्स्ट्रा पैसे पे करके ये पॉइंट्स विजिट करने होते हैं। तो हमारे पास 2 इनोवास थे, तो हमने पर इनोवा पर पॉइंट 4000 रुपीज़ पे करके ये पॉइंट्स कवर किए थे। ये चार्ज वेरी कर हो सकता है, कोई 3500 चार्ज करेगा तो कोई 5000 तक चार्ज करेगा, लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अगर आप शेयरिंग बेसिस पे जाते हो, शेयरिंग टैक्सी, देन नॉर्मली ड्राइवर्स चार्ज 300 रुपीज़ पर पर्सन टू विजिट 1 पॉइंट। अभी सवाल यह है कि एक्स्ट्रा पैसे पे करके इन पॉइंट्स को विजिट करना चाहिए क्या? इज इट रियली वर्थ इट? तो दोस्तों, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से काला पत्थर वॉज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। इट वॉज अ यूनिक लैंडस्केप। तो यू मस्ट विजिट काला पत्थर इफ इट इज पॉसिबल। यू कैन कीप इट एज द प्रायोरिटी नंबर 1 बिटवीन दीज 3 पॉइंट्स। अगर आपको थोड़ा कम बजट में करना है तो आप 0 पॉइंट स्किप कर सकते हो और नाथुला पास जा सकते हो, क्योंकि नाथुला पास पे आपको चाइना बॉर्डर एक्चुअली देखने को मिलेगा, चाइनीज सोल्जर्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ का टाइमिंग्स आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर आपको बॉर्डर देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप 0 पॉइंट भी कवर कर सकते हो, लेकिन मेरे प्रायोरिटी के हिसाब से काला पत्थर फर्स्ट, नाथुला पॉइंट सेकंड एंड 0 पॉइंट थर्ड आप रख सकते हो। तो अभी हम कवर करेंगे सिक्किम के लिए ट्रैवल टिप्स। तो एक कॉमन सवाल रहता है दोस्तों कि छोटे बच्चों को काला पत्थर या गुरुडोंगमाल ऐसे हायर अल्टीट्यूड पे लेके जा सकते हैं या नहीं। तो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर बच्चे की उम्र 5 साल या उससे ज़्यादा हो तो आप लेके जा सकते हो, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। नंबर 1 थिंग इज़ यू शुड कैरी ऑक्सीजन विथ यू। आपको ये गैंगटोक से ही बाय करना होगा। टैक्सी में ड्राइवर्स के पास ऑक्सीजन का बॉटल होना मैंडेटरी है, लेकिन फिर भी आप अपना एक पर्सनल ऑक्सीजन का कैन कैरी कीजिए, दैट विल बी ऑलवेज बेटर। हायर अल्टीट्यूड पे क्या केयर करना चाहिए इसका मैंने इन्फॉर्मेशन मेरे डिटेल वीडियोस में दिया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कि अगर आप हाई अल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका एनर्जी वहाँ पे कम से कम स्पेंड हो। वहाँ जाते हुए आपको कम से कम बात करना है। वहाँ पे जब आप हो तो स्लो मूवमेंट्स एंड लेस टॉकिंग एंड दैट विल सेव योर एनर्जी। तो आपको ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है बच्चों को या आपको, तो आप अपना अल्टीट्यूड कम करना तुरंत चालू कर दीजिए। यू शुड स्टार्ट कमिंग डाउन इमीडिएटली। तो दोस्तों, सिक्किम में इस राउट में टोटली आपको 4 पॉइंट्स ऐसे पड़ेंगे जहाँ पे अल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है। सबसे हाई अल्टीट्यूड वाला पॉइंट है काला पत्थर, जिसका हाइट है 18,500 फीट।
वो नॉर्मली गुरुडोंगमाल लेक से पहले कवर हो जाता है उसी दिन उसी राउट पर, लेकिन उसका हाइट गुरुडोंगमाल से ज़्यादा है। सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट इज़ 17,800 फीट पर है गुरुडोंगमाल लेक, और नथुला पास एंड जीरो पॉइंट, इन लोकेशंस का हाइट अराउंड 14,500 फीट से 15,000 फीट तक है। तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी आपको महसूस होगी काला पत्थर और गुरुडोंगमाल लेक पे, लेकिन जीरो पॉइंट और नथुला पास इन लोकेशंस पे भी आपको केयर करना ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी कुछ जनरल टिप्स कवर करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम गैंगटोक। गैंगटोक में जब आप होटल चूज़ करते हो तो इंश्योर करें कि वो होटल एमजी रोड के पास हो। अगर होटल एमजी रोड से दूर होता है तो आपको वहाँ पे प्राइवेट टैक्सी करके आना पड़ेगा और आपका पैसा और टाइम भी जाएगा। गैंगटोक में ओला उबेर नहीं चलता है, लेकिन हाँ प्राइवेट टैक्सीज चलती है। और एक बात, इवन इफ आपका जो ट्रिप है वो एंड टू एंड है, अगर आपके साथ पैकेज में आपका कार इंक्लूडेड भी है, फिर भी नॉर्मली ये ड्राइवर्स आपको जस्ट होटल तक ही छोड़ेंगे गैंगटोक में। वो लोग आपको होटल से एमजी रोड या कुछ और डेस्टिनेशंस जो कि तुम्हारे टूर के राउट में इंक्लूडेड नहीं है वो कवर नहीं करेंगे। तो आप पहले दिन बागडोगरा से गैंगटोक जाते हो और शाम को बोलते हो ड्राइवर को मुझे एमजी रोड लेके चलो, वो नहीं जाएंगे, आपको अलग से टैक्सी करके एमजी रोड आना होगा। तो इससे बेहतर है कि आप एमजी रोड के पास वाला ही होटल चूज़ कीजिए, ताकि आपको कुछ खरीदना भी है तो आप एमजी रोड में क्विकली जाके वो खरीद सकते हो। अगर आप बाहर डिनर करना चाहते हो एमजी रोड पे या आउटसाइड योर होटल, तो आप अर्ली डिनर कीजिए 7 to 7:30, क्योंकि हमने देखा है कि एमजी रोड पे 8:30 बजे से रेस्टोरेंट्स बंद होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन गैंगटोक यू प्लान योर डिनर अर्ली। अगर आप गैंगटोक पहुंचने में ही लेट हो जाते हो तो आप जहां पे रुक रहे हो उसी होटल में बोल दो आपके डिनर की व्यवस्था करने के लिए। सिक्किम में स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस इज़ नॉट अलाउड। दूसरी चीज़, नॉर्थ सिक्किम में प्लास्टिक के बॉटल्स जो कि बिस्लरी काइंड ऑफ बॉटल्स होते हैं वो बॉटल्स भी अलाउड नहीं है। वहाँ के कुछ रीयूजेबल प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं जो वहीं पे मिलते हैं, वही बॉटल्स वहाँ पे अलाउड होते हैं। और एक चीज़, इवन इफ़ यू कम बाय योर प्राइवेट कार, यू शुड नोट दैट स्मॉल कार्स हैचबैक्स को अलाउ नहीं किया जाता काला पत्थर या गुरुडोंगमाल लेक के लिए, वहाँ पे एसयूवीज ही अलाउड है। और एक इम्पोर्टेंट टिप दोस्तों, सिक्किम में हर दिन आप सुबह जल्द से जल्द आपका जर्नी चालू कीजिए उस दिन के लिए। मेरे डिटेल वीडियोस में मैंने ये टिप कई बार रिपीट किया है, इसके अलग अलग रीजंस है। देखिए, गुरुडोंगमाल लेक काला पत्थर जब आप विजिट करते हो तो लाचेन से आपको डेफिनेटली 5:30 या मैक्सिमम 6 बजे तक स्टार्ट करना होता है, क्योंकि उन लोकेशंस पे एंट्री पोस्ट पे भी टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन है और वेदर का भी इशू है। तो ड्राइवर आपको उन जगह के लिए तो डेफिनेटली फोर्स करेंगे कि आप सुबह जल्दी चालू कीजिए। लेकिन दूसरी जगह पर भी जहाँ पे एंट्री का एज सच रिस्ट्रिक्शन है नहीं, लेकिन वहाँ पे भी आप जल्द से जल्द मॉर्निंग में चालू कीजिए, क्योंकि सिक्किम में क्या है दोस्तों कि मौसम चेंज हो जाता है दोपहर के बाद। बारिश अगर होती है तो नॉर्मली वो दोपहर के बाद चालू हो जाती है। तो 12 बजे तक मौसम थोड़ा अच्छा रहता है, समर टाइम्स की मैं बात कर रहा हूँ। 12 बजे तक थोड़ा धूप वगैरह रहता है, बाद में चांसेस ज़्यादा है कि बारिश हो, इसलिए आप जल्दी मॉर्निंग में चालू कीजिए जर्नी, ताकि यू कैन एन्जॉय द वेदर एंड यू कैन हैव गुड फोटो सेशन। दूसरी एक चीज़ है दोस्तों कि अगर आप जल्दी चालू करते हैं आपका हर दिन का ट्रैवल, तो साइट सीइंग प्लेसेस पे आप क्राउड अवॉइड कर सकते हैं और आप आराम से विजिट करके उस लोकेशन का पूरा आनंद ले सकते हैं। या तो हमने एक्सपीरियंस किया था दोस्तों, नाथुला पास पे बहुत ज़्यादा भीड़ था एंड देन आपको उतना मज़ा नहीं आता है। देन आप सोचते हो कि जल्दी ट्रैवल किया होता तो या मेरा विजिट भी हो जाता और मैं अच्छे से एंजॉय कर पाता। नाथुला पास पे हमने एग्जैक्टली जो चाइना बॉर्डर का पॉइंट है जहाँ पे चाइना बॉर्डर दिखता है, वो पॉइंट हमने मिस कर दिया था क्योंकि हमने लेट स्टार्ट किया था। बट यू एंश्योर दैट यू स्टार्ट अर्ली एंड यू डू नॉट मिस एनी पॉइंट्स। सिक्किम जाते हुए दोस्तों आपको विंटर क्लोथ्स तो साथ में रखना ही पड़ेगा, तो आप ये अपने साथ कैरी कर सकते हो जहाँ से भी आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया था कि पुणे से काफ़ी कम प्राइस था एमजी रोड पे गैंगटोक में। तो डिपेंडिंग ऑन वेयर फ्रॉम यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी, यू कैन डिसाइड कि आपको कहाँ से बाय करना है विंटर क्लोथ्स, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग नहीं है तो। और साथ ही साथ आप एक अम्ब्रेला एटलीस्ट अपने साथ कैरी कर सकते हो जब आप गैंगटोक जा रहे हो। और साथ में आप अपने जनरल मेडिसिन्स भी रखना, और जनरल मेडिसिन्स आपके हैंड बैगेज में रखना। और एक चीज़, आप जनरली नॉर्थ सिक्किम करके वापस गैंगटोक में ही आते हो,
तो आप ये चूज़ कर सकते हो कि आपका आधा लगेज आप आपके गैंगटॉक के नेक्स्ट दिन वाले होटल में पहले से ही रख सकते हो। तो व्हेन यू गो टू नॉर्थ सिक्किम यू कैन एक्चुअली ट्रैवल लाइट। अब बात करते हैं सिक्किम टूर के बजट की। पहले मैं बताता हूँ हमारा बजट और फिर बताता हूँ कि ये कैसे वेरी हो सकता है। हमारा ट्रिप था 7 नाइट्स 8 डेज़ का। तो हमें कुल खर्चा आया था 81,000 जो पे करना था टूर ऑपरेटर को। इसमें फूड इंक्लूडेड नहीं था। तो पर डे ये खर्चा हो जाता है 10,000 रुपीज़ पर डे। इसमें हमारा था इनोवा विच इज़ शेयर्ड अमंग्स 2 फैमिलीज़ और होटल का रेंज था 3 स्टार 4 स्टार और बजट होटल्स। तो ये कॉम्पोजिशन में ये 11,000 पर डे इंक्लूडिंग फूड था पर फैमिली। अगर आप पूरे के पूरे दिन बजट होटल लेते हो तो ये खर्चा थोड़ा कम हो सकता है, मे बी 8,000 रुपीज़ पर डे से ये स्टार्ट हो सकता है। और अगर पूरे लग्जरी होटल करते हो तो ये 13-14 हज़ार रुपीज़ पर डे तक जा सकता है। बट ऑन एन एवरेज यू कैन एज्यूम कि 10 से 11 हज़ार पर डे ये खर्चा रहेगा। इसके अलावा आपको ऑप्शनल जो खर्चा है 3 पॉइंट्स विजिट करने का, वो है काला पत्थर, 0 पॉइंट और नथुला पास। तो 4-4 हज़ार रुपीज़ हमने इन पॉइंट्स के विजिट के लिए दिए पर व्हीकल। तो ये खर्चा हमारा 2 फैमिली में डिवाइड हो गया। अगर आप सिंगल फैमिली जाते हो तो ये पूरा के पूरा आपको करना होगा। तो इस सब खर्च को मिला दिया जाए तो अराउंड 1 लाख रुपीज़ ये खर्चा हो जाता है 7 नाइट्स 8 डेज़ का। तो अगर आप इसमें से पेलिंग या वेस्ट सिक्किम निकाल देते हो तो ये खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा। और नॉर्थ सिक्किम जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है सिक्किम टूर का, वो भी आप विजिट करते हो तो इट विल ऑल्सो बी अ वेरी थ्रिलिंग एंड वेरी नाइस ट्रिप। और हाँ, ये जो खर्चा मैं बता रहा हूँ ये टूर पैकेज के हिसाब से है। अगर आप सेपरेट पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल करते हो या फिर शेयरिंग बेसिस पे करते हो तो ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा, लेकिन आपको हर दिन हर चीज़ अरेंज करनी पड़ेगी और आपका हेडेक बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर फैमिली ट्रैवल कर रहे हो तो डेफिनेटली टूर ऑपरेटर से बुक कीजिए, ताकि परमिट्स और ये सब जो अरेंजमेंट्स है ये वो टूर ऑपरेटर आपके लिए कर दे। इस खर्चे के अलावा बागडोगरा या न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचने का खर्चा हर एक के लिए अलग होगा। कोई फ़्लाइट से जा सकता है तो फ़्लाइट को हमारा एक्चुअली कनेक्टिंग फ़्लाइट था तो वो खर्चा काफ़ी ज़्यादा था। 3 लोगों के लिए हमें अराउंड 60,000 पे करने पड़े टू एंड फ्रो, बिकॉज वी हैड गॉन फ्रॉम पुणे। तो आप कहाँ से जाते हो बागडोगरा, इसके ऊपर आपका ये खर्चा डिपेंड रहेगा। और एक टाइप का खर्चा है जो नॉर्मली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इतने बड़ी ट्रिप के लिए ये खर्चा डेफिनेटली आता है, और वो है कपड़ों का। व्हेन यू गो टू सच अ लॉन्ग ट्रिप, फैमिली में सारे मेंबर्स प्रेफर करते हैं कि थोड़े बहुत नए क्लोथ्स ले ले, विंटर वियर लेना पड़ता है, नए जैकेट्स लिए जाते हैं। तो ये सब खर्चा हम आने के बाद सोचते हैं कि ये तो हमको और भी महंगा पड़ा। तो ये खर्चा भी आप अकाउंट करके रखिए व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर सिक्किम काइंड ऑफ ट्रिप। तो दोस्तों, आई होप ये जानकारी आपको यूजफुल रहेगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सिमिलर मोर वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।